जिला कांग्रेस पार्टी मंडी ने मनाया कांग्रेस स्थापना दिवस, ली गांधी के पदचिन्हों पर चलने की शपथ। जिला मंडी कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला कांग्रेस पार्टी के 139 स्थापना दिवस पर गांधी भवन मंडी में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र सेन और सदर कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। वहीं इसके उपरांत प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। हयूम पार्टी के संस्थापक थे। WC बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लाने का नारा भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उनके कार्यकाल में 1949 परमाणु शक्ति आयोग का गठन हुआ और 1954 में परमाणु शक्ति विभाग। श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबों और असमानता से बड़ी चिंतित थी। उसके सुधार के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच आज पूरे देश में काम कर रही है। 18 वर्ष के युवाओं को मत का अधिकार देना, पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करना, महिलाओं का शक्तिकरण एवं पंचायती राज में ज्यादा से ज्यादा महिला को भागीदारी दी। उन्होंने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी के चिन्हों पर चलने की शपथ ली। BHK न्यूज के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमारे मंडी जिला के इस मुख्यालय में सब साथियों ने आकर इस स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया और साथ में हमारे हर बूथ में, हर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हिमाचल प्रदेश में, कि पूरे देश में आज का दिन जो 1885 में जो इस पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी, आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारा इस पार्टी का वजूद देश में बना हुआ है। जिस पार्टी ने इस देश को संजोया है उसके हम आज कार्यकर्ता के रूप में आज भी कार्य कर रहे हैं। हमें खुशी है कि इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे जितने साथी हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, राय साहब हैं, हमारे ईपन जी हैं, मैडम जी हैं, सब लोग हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस बेहतर तरीके से इस 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, इस देश को, जो देश में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं को देते हुए एक लंबे अंतराल तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश की सेवा की, इस देश को बनाया और हमें खुशी है उस पार्टी से हम संबंध रखते हैं जिस पार्टी ने इस देश को बनाया, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की बलिदान देते हुए इस पार्टी को संजोया। चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात हो, चाहे राजीव गांधी जी की बात हो, उन नेताओं के बलिदान, और महात्मा गांधी जी की बात हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की बात हो, बहुत सारी सेवाएं उन्होंने इस देश को दी और इस देश में एक हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जो इस देश में मूलभूत सुविधाएं लाई हैं, हमें गर्व है। फिर से मैं इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मैं कहना चाहता हूँ, हमें गर्व है कि हम इस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। हज़ारों लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में, और 2024 के लिए हम चाहेंगे कि देश में जो परिवर्तन की राह चल रही है, जो पिछले 10 वर्षों में जो एक निकम्मी जो सरकार केंद्र में बैठी है, जो वायदा करके आई है, आज एक नई गारंटी की बात करती है। उस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारे वायदे 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले किए थे। काले धन लाने की बात की थी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, स्मार्ट सिटियां बनाने की बात कही थी, एक सर के बदले 10 सर काट के लाने की बात कही थी। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार की बात की थी। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा बेरोज़गार युवा साथी आज भी रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उल्टे रोज़गार छीने गए हैं। उसके बाद एक GST, जिसको हम गवर्नसिंग टैक्स कहेंगे, ना उससे व्यापारी खुश हैं, ना आम जो हमारे साथी लोग हैं ना वो खुश हैं। कोई भी ऐसी पिछले 10 सालों में कोई ऐसा कुछ नयापन इस देश में नहीं लाए। जो लाए थे, जो वायदा करके मोदी जी करके गए थे, उन वायदों पर आज बात नहीं होती है। आज बात होती है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात है, धर्म की बात करेंगे, परंतु युवाओं को रोज़गार के विषय में नहीं कहेंगे कि हमने कितने युवाओं को रोज़गार दिया। हमें दुख है कि ऐसी निकम्मी सरकार को इस सत्ता से हटाने के लिए आज एकजुटता की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उसके लिए मैं अपने इस स्थापना दिवस में ये संदेश देना चाहता हूँ, आओ
मिल के चलें, इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर से देश में कांग्रेस का झंडा बुलंद करें और माननीय राहुल गांधी जी को देश का नेतृत्व दिया जाए और बढ़िया बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी को और खूब आगे लेके हम जाएं, ये कहना चाहते हैं।